लीडर ऑफ ओपोजिशन या विपक्ष का नेता या यूं कहें कि शैडो प्रधानमंत्री एक ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है और लोगों को ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि आखिर लीडर ऑफ ओपोजिशन या विपक्ष का नेता होता क्या है और इसकी क्या क्या पावर होती है, क्योंकि लगभग 10 साल बाद लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन देखने को मिला है। क्योंकि 10 साल तक कोई भी पार्टी जो भी इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया और राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया, तब से ही इस पोस्ट की काफ़ी चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिर ये पोस्ट कैसे मिलती है और इसकी क्या क्या पावर होती है। लोकसभा में उस नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिस नेता की पार्टी लोकसभा की कुल सीटों का 10% जीत कर आती है और सबसे बड़ी विरोधी विपक्षी पार्टी बनती है। अब की बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का दावा ठोका है और राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर ने अब की बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी गई है। लोकसभा स्पीकर इस पद को मान्यता देता है और उन्हें पावर सौंपता है। ये पोस्ट एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की पोस्ट होती है जिसमें वो सभी सुविधाएं दी जाती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद आखिर आया कैसे और ये 10% का नियम आखिर किसने बनाया था, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हम सब जानते हैं कि देश में आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए थे। उस समय के जो अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, उन्होंने 10% का ये नियम बनाया था और कहा था कि कोई भी विरोधी विपक्षी पार्टी जो लोकसभा की कुल सीटों का 10% जीत कर आएगी वो अपना नेता प्रतिपक्ष बना सकती है और वहाँ से ये पद चल कर आता है। उसके बाद संसदीय एक्ट 1977 में इसके वेतन भत्ते और पावर को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद ये पद रेगुलरली लोकसभा में दिया जाने लगा था। और अब बात करते हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता की पावर की, यानी कि विपक्ष के नेता को कौन कौन सी शक्तियां और कौन कौन से विशेष अधिकार दिए जाते हैं।